हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आर के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एक साल आते ही रहता है, द्विघात समीकरण मूल। ये क्वेश्चन हर एक साल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसा है जो आते रहता है। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें हम सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, रैखिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे, रैखिक बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद क्या है, कैसे पहचानेंगे। हम लोग आज उसका कुछ ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, रैखिक बहुपद में पावर कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं होगा पावर तो कितना होगा, एक होगा पावर। कुछ नहीं होगा पावर तो कितना होगा, एक। एक भी नहीं रहेगा तो एक्स का पावर मान ली कुछ नहीं है, किसी का पावर यदि कुछ नहीं है तो समझ लीजिए उसका पावर कितना है, एक है। यदि द्विघात बहुपद की बात किया जाए, द्विघात बहुपद का बात किया जाए जिसमें पावर दो हो वह द्विघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद का बात किया जाए, त्रिघात बहुपद का इसमें पावर 3 होना चाहिए, ये त्रिघात बहुपद होगा। जैसे इसका उदाहरण हम लिख देते हैं, जैसे x+1, इसका उदाहरण x² + 2x + 1 और इसका उदाहरण x³ + 2x + 3। और इसमें x² भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि द्विघात है, पावर इसमें 3 है इसलिए त्रिघात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 27 और गुणनफल 182 हो, तो संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, लिख लिया है, माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। यहाँ दो संख्या जिनके योग कितना है 27, यहाँ लिखेंगे x + y बराबर कितना 27। यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर 27 - y, इसीलिए x बराबर 27 - y। समीकरण कितना हुआ, ये फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं पुनः कहता है गुणनफल 182 है, तो गुणनफल किसका, तो दो संख्या का x × y बराबर कितना 182। यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो x का वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, y × 27 - y बराबर कितना 182। यहाँ पर गुना कीजिए तो कितना होगा, 27y - y² बराबर 182। सीधा कीजिए क्या होगा, -y² + 27y बराबर कितना 182। चलिए दोस्तों, दोनों को उस पार कीजिए, यहाँ करेंगे तो कितना होगा 182, माइनस है तो आगे क्या होगा प्लस, और ये कितना है माइनस है तो क्या होगा, फिर यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस। 27y बराबर क्या रखेंगे 0। सीधा कीजिए फिर से, y² - 27y + 182 बराबर 0। गुणनखंड तोड़ना है, इसको क्या तोड़ेंगे, y² - 13y - 14y + 182। गुणनखंड का नियम क्या है दोस्तों, जोड़ करके इतना पुराना है और गुना करके इसके बराबर पुराना है। गुणनखंड में तो वैसे इसको और इससे पहले गुना किया जाता है। चलिए देखिए, ये दोनों में कॉमन क्या है y, तो y माइनस कितना 13 माइनस कितना कॉमन लेंगे 14, तो क्या होगा y माइनस कितना 13 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ये दोनों सेम है तो एक ठो लिख लेंगे हम, और ये में एक लिख देंगे, y माइनस कितना 14 बराबर 0, इसीलिए y - 13 बराबर 0 और y माइनस कितना 14 बराबर 0। यहाँ पर लिख देंगे क्या, 0 + 13 y बराबर 13, इसीलिए y बराबर 13। यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 + 14 y बराबर 14, इसीलिए y बराबर 14। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या तो यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर लिख लिए, यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या माने हम y, तो y एक ठो यहाँ किसी को हम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ
दूसरी संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं। तो समीकरण जो 1 है, 1 में y का मान रखिए, एक ठो y का मान, जो मान यहाँ रखिएगा वही मान आपको, जो मान यहाँ पर है उसी मान को आपको समीकरण 1 में बैठाना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान बैठाने पर समीकरण कितना है, x बराबर 27 माइनस y बराबर समीकरण फर्स्ट। तो 27 माइनस यही मान रखना है आपको, 13 बराबर कितना होगा, 14। ये देखिए दोस्तों, x का मान यहाँ पर निकल गया। मतलब क्या निकला है, पहली संख्या, पहली संख्या मतलब x बराबर कितना निकला यहाँ, 14। ये आंसर तो यहीं पर हो जाता दोस्तों, ये आंसर तो यहीं पर हो जाता। आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि सर यदि यहाँ पर यदि y है तो xy का मान कहाँ गया। इसीलिए हम यहाँ पर ये मान यहाँ रख दिए और y का मान यहाँ रख करके x का मान हम निकाल दिए, आप लोग कंफ्यूज के चलते। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि पहली क्रमागत, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x। उसके बाद लिखना है दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब कहता है इसके वर्गों का योग कितना है, 365। वर्गों का योग कितना है, 365। प्रश्नानुसार यहाँ देखिए दोस्तों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 365। अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, वर्गों का योग है। यहाँ एक्स स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पे बनाना है ये सवाल। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2x गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। यहाँ क्या होगा, चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ क्या होगा, एक्स तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में एक घटाएंगे कितना होगा, इसको आगे करके 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 364। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 364 बटा में कितना होगा, 2। यहाँ 2 होगा, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे यहाँ कितना होगा 16। यहाँ 2 से भाग दे दीजिए 364 में, तो 2 एक कम 2, 1 6, 2 अट्ठे 16, कट गया 4, 2 दूनी 4, कितना 182। 182 यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर करेंगे, बराबर से बराबर के पीछे करेंगे कितना होगा, माइनस होगा, बराबर 182 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों में क्या कॉमन मिलता है, x। तो x हम कॉमन ले लिए, क्या होगा, x प्लस कितना 14, और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे,
माइनस 13, एक्स माइनस कितना होगा 14 प्लस बराबर 0। ये दोनों सेम है तो एक ठो को लिख लेना है x प्लस 14 और ये कितना होगा x माइनस 13 बराबर 0। ये और ये यहाँ लिखे हैं। चलिए इसीलिए x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर कितना होगा 0। यहाँ पर क्या होगा 0 माइनस 14, इसीलिए x बराबर कितना होगा माइनस 14। इसीलिए x बराबर कितना होगा माइनस 14 और ये होगा x बराबर 0 प्लस 13, x बराबर 13, इसीलिए x बराबर कितना होगा 13। दोस्तों इसमें माइनस लगा है इसीलिए ये मान्य नहीं है। इसको क्या लिख लेंगे हम अमान्य लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पहली धनात्मक पूर्णांक कितना है x, यहाँ हम लिख देंगे पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है x, x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 13। यहाँ लिखेंगे अब दूसरी धनात्मक पूर्णांक, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है x प्लस 1, x का वैल्यू कितना है 13 प्लस 1 बराबर कितना है 14। यह है आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं मूल। मूल भी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आ जाता है। देख लीजिए अब हम लोग मूल देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पर लिखेंगे 20 बराबर 0। यहाँ लिखना है यदि मूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों मूल और गुणनखंड का आंसर एक ही होता है, बट अंतर यह है कि जिसका गुणनखंड नहीं टूटता है या नहीं निकलता है उसको मूल निकालते हैं या निकाला जाता है। देखिए कैसे मूल हम लोग निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, जिसके पीछे कुछ नहीं है उसके पीछे तो चिन्ह के बात करेंगे तो प्लस होगा। यदि इसके पीछे कुछ नहीं है संख्या में तो 1 होगा, चिन्ह में कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस। हम a बराबर कितना लिख लेंगे 1, b बराबर कितना लिख लेंगे 9 और c बराबर कितना लिख लेंगे 20। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ABC लिख लिए। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान यहाँ कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान यहाँ कितना है 20। 9 नमा 81 माइनस 20 चौका 80। यहाँ पर कितना बचा 1। मूल दोस्तों संभव एक स्थिति में नहीं होता है, कब, यदि मान लीजिए यहाँ पर यदि माइनस में कुछ भी चले आवे, यहाँ पर यदि कुछ भी माइनस में चला आता है तो वो स्थिति में हम लोग लिखते हैं क्या मूल संभव नहीं है। अन्यथा माइनस के सिवा यदि कुछ भी आवे तो मूल संभव होगा। तो एक है तो एक यहाँ पर क्या लिखेंगे मूल संभव है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या मूल संभव है। यहाँ पर लिखेंगे मूल संभव है। यहाँ पर क्या लिखेंगे मूल संभव है। क्लियर। अब देखिए हम लोग मूल के फॉर्मूला लगाएंगे। मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। माइनस यहाँ माइनस अब b के मान कितना है 9, तो 9 लिख लिए प्लस माइनस रूट d का मान यहाँ पर कितना है 1 लिख लिए बट्टा 2 गुना a का मान कितना है 1 भी लिख लिए हैं। माइनस प्लस से गुना कीजिए क्या होगा 9 प्लस माइनस और 1 का निकालेंगे तो 1 गुना 1 लिख सकते हैं बट्टा 2। माइनस 9 प्लस माइनस यदि इसमें कोई पावर नहीं है तो उसका पावर 2 है, तो ये 2 में से हम 1 निकाल सकते हैं। यहाँ 1 यदि पावर यहाँ 3 होगा तो हम 3 में से 1 निकालेंगे, 4 होगा तो 4 में से 1 निकालेंगे। मतलब जितना यहाँ पर लिखा होगा उतना में 1 निकालेंगे। अभी कुछ नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता है। चलिए बट्टा 2। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। जैसे लिखते हैं एक बार पहले प्लस में प्लस 1 बट्टा 2, एक बार माइनस में लिखना है तो माइनस 9 ये माइनस लिखना है माइनस ये वाला 1 बट्टा 2। अब यहाँ क्या करना है माइनस 9 प्लस 1 क्या होगा माइनस 8 बट्टा 2
और यहाँ पर क्या होगा -10/2। अब यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर भी काट देंगे तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10। यहाँ पर क्या होगा, इसका मान होगा एक ठो -4, एक ठो होगा -5। ये है दोस्तों मूल। चलिए यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल है, कहता है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसमें ए दिया रहता है और डी दिया रहता है। तो ए और डी क्या है? ए हुआ प्रथम पद, ए क्या हुआ प्रथम पद, और डी क्या हुआ सर्वांतर। इसमें प्रथम पद और ये डी सर्वांतर है। तो प्रथम पद मतलब क्या, ए बराबर क्या है 10, और सार्व अंतर, अंतर मतलब सार्वंतर मतलब डी, ये 10। ये प्रथम 4 पद है। तो A1 मतलब ये तो 10 है, ये है यहाँ 4 पद में A2 फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी, मतलब इससे एक पद कम, एक कम। तो यहाँ क्या होगा 10 + 10 बराबर कितना होगा 20। A3 बराबर क्या होगा, A प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, मतलब एक कम। यहाँ क्या होगा 10 + 2 गुना 10 बराबर 10 जोड़ 20 बराबर कितना होगा 30। यहाँ A4 निकालेंगे तो एक इससे कम होगा, A प्लस कितना होगा 3D बराबर 10 + 3 गुना 10 बराबर 10 + 30 बराबर 40। अब यहाँ लिखिए दोस्तों, AP लिखेंगे तो AP में क्या लिखेंगे, पहले 10 फिर 20 30 40। तो 10 20 30 40 ... ये अनंत तक जाता है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन रहता है, एपी दिया रहता है, उसमें कहता है क्या, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम पद और सर्वांतर। ये प्रथम पद मतलब ए कितना होगा 13, और दूसरा पद मतलब क्या, A2 बराबर कितना होगा 1। यहाँ पर सार्वंतर का सूत्र क्या होगा, सार्वंतर मतलब डी। एक आंसर तो ये हो गया, 3 होगा। यहाँ क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। आप ऐसे भी लिख सकते हैं A2 - A1। A2 कितना है 3, A1 कितना है, A2 कितना है, A2 है 1 और 3, ये कितना है A1, A2 है 1, पहला पद कितना है 3, क्या होगा यहाँ -2। चलिए दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कहता है, ये क्वेश्चन कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उनके अगले 3 पद लिखिए। ये पूछता क्वेश्चन कहता है, यदि ये एपी है तो इनके सार्वंतर लिखिए और अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी होगा तब, और एपी नहीं होगा तो नहीं लिखना है अगला 3 पद, केवल सार्वंतर चेक करके रह छोड़ देना है वहीं से। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए ये A1 बराबर कितना होगा 2, A2 बराबर कितना होगा 4, A3 बराबर कितना होगा 6, A4 बराबर कितना होगा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं सार्वंतर। सबसे पहले निकालेंगे D1। तो यहाँ क्या होगा सूत्र, A2 - A1। यहाँ पर क्या होगा, A2 का मान कितना है 4, और A1 का मान, A2 का मान कितना है 4, A1 का मान कितना है 2। यहाँ पर कितना हुआ 2, और D2 उसके बाद दूसरा सर्वांतर निकालते हैं, कितना क्या होगा, यहाँ होगा A3 - A2। A3 कितना है 6 - 4 बराबर कितना होगा 2। और यहाँ पर देख लीजिए D3 बराबर क्या होगा, D3 बराबर क्या होगा A4 -
A3, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, A4 कितना है 8 माइनस कितना है 6 बराबर 2। ये तो केवल हम लोग डी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, डी मतलब सार्वंतर। चलिए दोस्तों, हम लोग डी निकाल लिए हैं, मतलब हम 3 गो डी निकाल लिए हैं। ये कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक डी निकाल सकते हैं, एक ही डी से काम इसमें हो जाएगा। लेकिन हम आपको समझने के लिए 3 डी निकाल दिए। 3 डी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक डी आप निकाल लीजिए। आप चेक कीजिए कि एपी है कि नहीं है। तो हम जैसे A1 बराबर कितना है यहाँ 2, हम आप A2 निकालेंगे। तो क्या फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी, मतलब A का मान कितना हुआ 2, और यहाँ पर कितना है D का मान 2 बराबर क्या होगा 4। A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D बराबर 2 प्लस 2 गुना 2 बराबर कितना होगा 2 प्लस 2 दूना 4 बराबर 6। A4 बराबर क्या होगा A प्लस, इससे एक पद कम 3D, तो 2 प्लस 3 गुना 2 बराबर 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना होगा 8। अब देख लीजिए दोस्तों, ये और ये और ये और ये चारों यदि बराबर रहे तब समझ लीजिए एपी है, या बराबर नहीं रहे तब समझ लीजिए क्या एपी नहीं है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देख लिए हैं, ये बराबर रहना चाहिए तब एपी होगा। एपी यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एपी में है, एपी में है, एपी में है तो अगला पद लिखेंगे 4 है, यहाँ तक 4 निकला है, हम निकालेंगे फिर से क्या A5, क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D, एक कितना है A2 प्लस 4 गुना D का मान कितना है 2, कितना होगा 2 प्लस 8 बराबर 10। A6 निकालेंगे, A प्लस क्या होगा 5D, A कितना होगा 2 प्लस 5 गुना D का मान 2, 2 प्लस 10 बराबर 12। A7 निकालेंगे तो A प्लस 6D बराबर 2 प्लस 6 गुना 2, 2 प्लस 12 बराबर 14। A8 निकालेंगे तो A प्लस 7D बराबर 2 प्लस 7 गुना 2 बराबर 2 प्लस 14 बराबर क्या होगा 16। ये लिख देंगे AP में, कितना कितना लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 10 12 14 16 डॉट 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 डॉट। ये दोस्तों एपी में था, इसीलिए इसको निकाल दिए। आप क्या एक ठो देखना है कौन एपी में नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 2 4 2 4 6 16। अब यहाँ हम चेक करेंगे A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6 और A4 बराबर 16। यहाँ पर हम चेक करेंगे डी चेक करेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा 2। ये 1 था, ये दूसरा सर्वांतर है, तो क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना है 6 माइनस 4 बराबर 2। आप क्या होगा A3 मतलब D3, ये D3 है, यहाँ क्या होगा A4 माइनस A3, 4 कितना है 16 और 3 कितना है 6 बराबर क्या होगा 10। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ यदि बराबर हो तीनों के तीनों तब एपी होगा, बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बराबर तो नहीं है तो हम क्या लिख देंगे एपी में नहीं है। यदि एपी में रहता, यहाँ देख लीजिए बराबर है तो लिख दिए एपी में है, एपी में यदि रहता तो हम अगला 4 पद इसको निकाल देते। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।